क्योंकि फिर किसी को नहीं पता कि अगला जन्म क्या होगा। पता है किसी को? है किसी को पता? नहीं। तो उस समय कहते हैं जब धुंधुकारी ये बातें सुना रहा था तो उस समय आकाश से कहते हैं कि विमान आया और वो धुंधुकारी को लेकर जाने लगा क्योंकि इसकी मुक्ति हो गई। तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि भैया क्या भगवान के घर में भी भेदभाव है? कथा यहाँ पर पांडाल में इतने लोग बैठे हैं और विमान आया सिर्फ एक, किसके लिए? विमान किसके लिए आया? धुंधुकारी के लिए। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि क्या भगवान के घर में भेदभाव है? तो कहते हैं नहीं, भगवान के घर में भेदभाव नहीं है। कथा तो वहां पर सबने सुनी, लेकिन चिंतन मनन वो किसने किया? धुंधुकारी ने, कि मेरी मुक्ति हो जाए। हम लोग एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। तो श्रवणम तु कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम। भागवत तो सबने सुनी, लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि विमान केवल और केवल धुंधुकारी के लिए ही आया। और विमान में धुंधुकारी को लेकर के जा रहे हैं। तो गोकर्ण जी ने पूछा भैया हमारी भी कोई मुक्ति का उपाय बताइए। तो भगवान के जो पार्षद विमान लेकर के आए थे उन्होंने कहा कि भैया आप क्या कीजिए, दोबारा से भागवत की कथा को रखिए। आप फिर से भागवत की कथा को रखिए और इस बार क्या करना, सभी ने ध्यान से सुननी। कथा को क्या करना है? ध्यान से सुनना, कोई भी चूकना मत। और अगली बार कहते हैं सबको लेने के लिए विमान आएंगे, लेकिन सुनना ध्यान से, विमान तभी आएगा अन्यथा नहीं आएगा। और गोकर्ण जी आपके लिए भगवान हरि स्वयं आएंगे और कहते हैं वो धुंधुकारी को विमान में लेकर के जा रहे हैं। और धुंधुकारी विमान में जा रहे हैं और क्या गा रहे हैं? हम हो गए भव से पार, क्या? लेकर नाम तेरा हम हो गए भव से पार। हम हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा हम हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार, नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से लेकर नाम तेरा। जाति के वानर थे, नल नील जाति के वानर थे, नल नील जाति के वानर, थे नल नील जाति के वानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। राम नाम लिख दिया शिला
हरे राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय हो। वाल्मीकि अति दीनहीन थे वाल्मीकि यति दीन दुखी थे। वाल्मीकि अति दीनहीन थे वाल्मीकि अति दीन थे। बुरे कर्म में सदा लीन थे। हरे बुरे कर्म में सदा लीन थे। ओ वाल्मीकि अति दीनहीन थे हरे वाल्मीकि अति दुखी दीन थे। बुरे कर्म में सदा लीन थे। बुरे कर्म में सदा लीन थे। ओ करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हम कर राम से पार लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भरी सभा में द्रौपद दुलारी। 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 कृष्ण नाम द्वारिका पुकारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। ओ भरी सभा में द्रौपद दुलारी। भरी सभा में द्रौपद दुलारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। ओ बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। ओ बढ़ गए चीर अपार लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गजने आधा नाम पुकारा। गजने आधा नाम पुकारा। गजने आधा नाम पुकारा। गजने आधा नाम पुकारा। गरुड़ छोड़ कर उसे उभारा। 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 ओ गजने आधा नाम पुकारा। गजने आधा नाम पुकारा। गरुड़ छोड़ कर उसे उभारा।
छोड़कर उसे पुकारा। ओ दिया ग्रह संघार लेकर नाम तेरा, ओ दिया ग्रह संघार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी। विष अमृत कर दिए बिहारी, और समृत कर दिए बिहारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी। विष अमृत कर दिए बिहारी, विष अमृत कर दिए बिहारी, विष अमृत कर दिए बिहारी, विष अमृत कर दिए बिहारी। ओ भूल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, भूल गए सारे द्वार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम को जो कोई गावे, राम नाम जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे। अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे। राम नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे। अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे। ये है जीवन सार लेकर नाम तेरा, हे जीवन सार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कहते हैं आज धुंधुकार भी विमान में गए और इनको बताया था कि आप दोबारा से भागवत की कथा करो, है ना। तो आज गौकर्ण जी ने फिर से जो है भागवत की कथा को रखा और इस बार पहले ही लोगों को समझा दिया
कि देखो भैया, यदि कथा में आना तो कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि पहले छूट गए थे जाने से, इस बार मत ऐसी गलती करना। तो सबको समझा दिया और फिर से कहते हैं भागवत की कथा को लोगों ने श्रवण किया और गोकर्ण जी महाराज ने सबको सुनाया। इस बार फिर से लोगों को लेने के लिए विमान आए, क्योंकि इस बार सभी ने क्या किया, कथा को क्या किया, ध्यान से सुना। सबके लिए कहते हैं विमान आए, और गोकर्ण जी के लिए कौन आए, उनके लिए तो भगवान के पार्षद आए, लेकिन गोकर्ण को लेने के लिए कौन आए, जो पहले भगवान के पार्षद आए थे उन्होंने क्या कहा कि आपको लेने के लिए कौन आएंगे, किसे बताया था, हैं जी, किसको बताया था, बोला था मैंने कि नहीं, किसको, कौन आएगा, भगवान हरि। और आज कहते हैं गोकर्ण को ले जाने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि आए, और सब कहते हैं विमान में बैठ करके जा रहे हैं। जिस प्रकार से जब भगवान श्री राम अपनी लीला को संपूर्ण करके इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे, और सभी लोग जो हैं भगवान श्री राम के साथ, अयोध्या के जितने भी लोग थे वो साकेत धाम को गए थे। और आज कहते हैं जिन्होंने भी कथा को ध्यान से सुना वो सब लोग विमान में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक को जा रहे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की। सनत कुमार जी कहते हैं भैया अब आप बताओ, इससे ज्यादा भागवत की महिमा मैं क्या बताऊं। पहले भक्ति ज्ञान वैराग्य का सुनाया, वो भी पुष्ट हो गए, चलो वो तो जीवित थे, लेकिन ये धुंधुकारी प्रेत था, ये भी तर गए। तो क्या हम लोग नहीं तर सकते? तर सकते हैं, लेकिन कथा को मैं पहले भी बता चुका हूं, ध्यान से सुनना होगा। सनत कुमार जी कहते हैं अब इससे ज्यादा मैं क्या महिमा आपको बताऊं। तो नारद जी ने पूछा कि महाराज इसके विधि विधान क्या है, कब इस भागवत को करवाना चाहिए, वक्ता कैसा हो, बैठने का, उठने का, खाना पीना सब कुछ कैसा हो, क्योंकि चलो कथा तो बाद में, पहले रोटी भी होनी चाहिए, है ना, भोजन भी तो चाहिए। तो पूरा जो इसका विधि विधान है वो आप हमें विस्तार से बताइए। तो सनत कुमार जी भागवत की विधि बता रहे हैं कि भागवत की विधि क्या है, कब भागवत को करवाना चाहिए, ये सब कुछ भागवत में बताया गया है कि यदि आप भागवत की कथा को निष्काम भाव से सुन रहे हैं, आपके मन में कोई भी मनोकामना नहीं है, तो आप जब इच्छा है आपकी तब भागवत को करवाइए। कोई दिन महीना फिक्स नहीं है। और यदि सकाम भाव से सुन रहे हैं, सकाम भाव से करवा रहे हैं, तो क्या करना है, किसी योग्य पंडित जी के पास जाओ, उनसे तिथि पूछो, बार पूछो, महीना पूछो कि ये मुझे सब कुछ ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। इस प्रकार से कहते हैं तिथि के बारे में बताया गया, मास के बारे में बताया गया कि आप किस भावना से कथा को सुन रहे हैं, तब उसके बारे में रखने का विचार है। सकाम और निष्काम भक्ति हमारी कैसी होनी चाहिए,
निष्काम भाव से। भागवत को सुनो, लेकिन कामना रखी नहीं कि हमारे घर में बेटा हो जाए। बेटे का सुख अभी आपने देख लिया, सुन लिया ना सभी ने कि बेटे ने कितना का सुख दिया। तो इसलिए भक्ति करो निष्काम भाव से, और भागवत को सुनो निष्काम भाव से। और उसके उपरांत इसके आगे बताया गया कि आप एक पत्र छपवाइए, पोस्टर जिसे हम बोलते हैं, और उस पर पूरा सब कुछ लिखिए, तारीख बार कब से शुरू हो रही है, कब तक है, संपूर्ण सूची उसमें लिखिए और सबको उस पत्र को भेजिए कि हमारे यहाँ पर भागवत की कथा है, आपने सभी ने आना है। उस पत्र को सबको भेजना है। 7 दिन नहीं तो 5 दिन, 4 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 1 दिन भी नहीं आ सकते। क्षणों अत्रैव सुदुर्लभ। इस भागवत का एक एक क्षण, एक एक मिनट बड़ा कीमती है। जितना सुन सकते हैं सुनिए और सबको बताइए। तो पहले ये बताया गया, फिर कहा महाराज की कथा करवाएं कहाँ पर, स्थान भी बताइए। तो कहा कि आप कहीं तीर्थ में जाकर के करवाइए, कहीं तीर्थ में जाइए, वृंदावन जाइए, नैमिषारण्य, वहां पर जाकर के आप भागवत की कथा को करवाइए। बोलिए यदि इतना सामर्थ्य नहीं है, तीर्थों पर आप नहीं जा सकते, तो क्या कीजिए, अपने नजदीक कोई वन देखिए, शांत हो, कोई हल्ला ना हो, शोर ना हो, उस वन में जाकर के भागवत की कथा को करवाइए। और बोले वन में भी नहीं हो तो बोले फिर अपने नजदीक कोई मंदिर देखो, उस मंदिर में कथा करवा। बोले मंदिर भी नहीं तो बोले गृहे वा श्रवणम मतम। मंदिर भी नहीं है, तीर्थ भी नहीं है, वन भी नहीं है, तो घर पर ही भागवत की कथा को करवाइए। क्योंकि जिस घर में जहां पर भागवत की कथा होती है वो क्या बन जाता है, तीर्थ। जहां तक कहते हैं कि इन शब्दों की आवाज जा रही है, वहां पर कभी भी बुरी शक्तियां क्या नहीं कर सकती, किसी की हानि नहीं कर सकती, जहां तक इस कथा की आवाज पहुंच रही है। तो अच्छा, तो कहा कि घर पर ही सुनिए। फिर ब्राह्मण के बारे में बताया गया कि भागवत कथा का जो वक्ता है वो कैसा होना चाहिए। वक्ता भी कोई अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि दिन को कथा करे और रात्रि को मांस सामग्री का सेवन, ऐसा भी वक्ता नहीं चुनना है। तो वक्ता के बारे में भी भागवत में बताया गया कि जो भागवत कथा का व्यास हो या सुखदेव हो, देखिए कहते हैं यदि व्यासपीठ पर वक्ता जो है वो विवाहित है तो उसे कहते हैं क्या, व्यास। उसे क्या कहते हैं, व्यास। और यदि वक्ता ब्रह्मचारी है, अभी विवाह नहीं हुआ है, तो उसे कहते हैं शुकदेव। वो कौन है, शुकदेव। तो किसी अच्छे ब्राह्मण को ढूंढिए, उससे भागवत की कथा को करवाइए। और कहते हैं कि साथ में ब्राह्मणों को लाएं, कम से कम 4 या 5 ब्राह्मण हों, जो कि कोई गायत्री मंत्र का जाप करें, कोई भागवत का मूल पाठ करें। 5 ब्राह्मणों को कम से कम अपने साथ लेकर के आए। और पत्रावल्याम च भोजनम, 7 दिन क्या करना है, पत्तल में ही
भोजन करना। और सोना कहाँ पर है? भूमि आसन। तो नारद जी ने कहा कि चलो ये तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि भोजन की क्या व्यवस्था है। बाकी तो कर लेंगे, पहले भोजन का बताओ। तो कहते हैं सनत कुमार जी ने बताया कि 7 दिन तक क्या करना है? भोजन नहीं करना है कथा में। नारद जी को चक्कर आ गया कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है, बिना भोजन के कथा कैसे सुनेंगे? भोजन तो चाहिए। सनत कुमार जी बता रहे थे कि 7 दिनों तक भोजन नहीं करना। तो नारद जी ने कहा कि यदि ऐसा ना हो सके तो कहते हैं पयः पानम, आप दूध पी लीजिए और दूध पी करके 7 दिन रहिए। नारद जी ने कहा ऐसा भी नहीं हो सकता। तो कोई और बताइए। बोले घी पी लीजिए। बोले नहीं, ये भी नहीं। तो फलाहारम, कहा कि आप फलाहार कर लीजिए। क्या करना है? दोपहर को जो भी बना हो, आलू इत्यादि, उसे खा लीजिए। तो बोले ऐसा भी ना हो तो बोले फुलाहारम, 4 टाइम चकाचक अपनी रोटी खाओ और कथा सुनो, लेकिन कथा ना छूटे। रोटी खाओ जो मर्जी, पर कथा ना छूटे। चाहे यदि आपने मान लो व्रत ही रखा है, 7 दिन आप रख भी लेंगे व्रत, लेकिन मन में तो विचार तो आ ही जाएगा कि आज ऊपर क्या बना है। आ ही जाता है सबके मन में, सच है ना कि नहीं? आता है सबके मन में, सबके मन में आता है। तो बोले ऐसा उपवास भी किसी अर्थ का नहीं, रखा है उपवास और मन है भोजन में। तो बोले चाहे 4 समय भोजन कीजिए, जितनी बार कर सकते हैं कर लीजिए, लेकिन इतना करना कि कथा में विघ्न ना आए, कथा सुन सकें। यदि भोजन ज़्यादा कर लिए तो क्या बार बार उठेंगे, बैठा भी नहीं जाएगा। तो भोजन कर लेना, लेकिन थोड़ा करना, ताकि कथा में कोई विघ्न बाधा ना आए। तो इस प्रकार से ये बताया भागवत की विधि को। नारद जी कहते हैं आज मैं धन्य हो गया जो आपने मुझे इतनी सुंदर कथाएं सुनाई। और भागवत जी की महिमा को गाना शुरू कर दिया। भागवत जी की महिमा को गा रहे हैं और भगवान के गुणगान कर रहे हैं। भगवान कहते हैं नाहम वसामि वैकुंठो न योगी हृदयैरपि यत्र गायन्ति मदभक्तया तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पर मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं मैं वहीं पर रहता हूँ। बड़े बड़े तपस्वियों के पास, संतों के पास नहीं, जहाँ पर आप जैसे सीधे साधे लोग भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान कहते हैं मैं वहीं पर रहता हूँ। तो इस प्रकार से बंधुओं भागवत जी के विषय में बताया गया और फिर भागवत का अर्थ बताया गया कि श्रीमद् भागवत महापुराण। आखिर ये भागवत महापुराण का अर्थ क्या है? तो अर्थ के बारे में बताते हैं। अर्थ भी पता होना चाहिए। हम लोग बोल देंगे ऋषि रोटी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? भागवत की कथा सुनने। यदि वो हमसे पूछ ही ले कि भागवत का अर्थ क्या है तो फिर चुप। तो अर्थ भी पता होना चाहिए। तो भागवत का अर्थ बताया गया। पहले श्री का। श्री कल मैंने क्या बताया था कि श्री कौन है? कौन? राधा। और
श्री का अर्थ बताया शृणोति भक्तानाम दुखम, या सा श्री राधा, जो भक्तों के दुखों को सुनती है और उन्हें दूर करती है, वो है श्री अर्थात राधा रानी। मद, मद का अर्थ बताया गया। वैसे मद के कई अर्थ बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसका अर्थ लिया गया है वो वाला अर्थ में लिया गया कि राधा वाली भागवत। और भागवत का बताया भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तुरंत। बोले जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तुरंत प्रदान कर दे वो कौन है? श्रीमद् भागवत और महापुराण। बोले वैसे पुराणों के 5 लक्षण होते हैं, लेकिन हमारे भागवत जी के 10 लक्षण हैं, तो इसे महापुराण कहा गया। पुराण का अर्थ होता है कि जो है तो बहुत प्राचीन, लेकिन फिर भी नए की तरह प्रतीत हो रहा है, वो है पुराण। तो ऐसा है बंधुओं हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को तुरंत प्रदान कर दे। और फिर इस भागवत महापुराण को शुरू करने से पहले मंगलाचरण किया गया। जब हमारे घर में कोई शादी होती है, विवाह होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? अपनी कुलजा को, पितरों को, सिद्ध बाबा जी सबको धूप डालते हैं ना, सभी डालते हैं। तो उसी प्रकार कहते हैं जब किसी ग्रंथ को या पुस्तक को लिखना हम शुरू करते हैं तो पहले क्या करते हैं? मंगलाचरण। मंगलाचरण कहते हैं सभी विघ्नों का नाश करने वाला है। और भागवत को प्रारंभ करने से पहले भागवत का मंगलाचरण गाया गया। देखिए भागवत में 3 बार मंगलाचरण किया गया है। एक बार प्रारंभ में, एक बार मध्य में और एक बार अंत में। भागवत में कितनी बार हुआ मंगलाचरण? हैं जी? 3 बार। तो आइए हम लोग भी मंगलाचरण को बोलते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्यस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन निरसदा कुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। कहते हैं कि व्यास जी ने जब मंगलाचरण प्रारंभ किया तो क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। मैं उस परम सत्य की आराधना करता हूँ, मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूँ। अगर व्यास जी यहाँ पर चाहते तो वो ऐसे भी लिख सकते थे कि कृष्णम परम धीमहि या शिवम परम धीमहि, शक्तिम पराम धीमहि। और किसी प्रकार से छंद भी नहीं बिगड़ता। लेकिन यहाँ पर व्यास जी ने
सत्यम परम धीमहि कहा। संकेत ये दे रहे हैं कि ये किसी एक का ग्रंथ नहीं है, ये ग्रंथ सबका है। क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसे नहीं बोल सकता कि मेरा जो आराध्य है, मेरा जो इष्ट है, वो सत्य का स्वरूप नहीं। सभी अपने आराध्य को सत्य मानते हैं कि मेरे भगवान से बड़ा कोई नहीं। जो भी जिसका इष्ट हो वो उसको परम सत्य मानते हैं। तो पहले श्लोक में उस परम सत्य की उपासना की गई और दूसरे श्लोक में धर्म का निरूपण किया गया कि कौन व्यक्ति भागवत को सुनने के अधिकारी हैं। बोले जो व्यक्ति निर्मात्सर्य हो चुके हैं, जिनके मन में ना द्वेष है ना ईर्ष्या है, सबको अपना क्या मानते हैं? मित्र मानते हैं। जिनके मन से दूसरों के प्रति ईर्ष्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। लेकिन कलयुग में ये बहुत कम है। हम लोग अपने पड़ोसी को देख कर के क्या होते हैं? ज़्यादा पैसे वाला बन गया तो दुखी हो जाते हैं कि इसके पास इतना पैसा क्यों आ गया। पैसा उसके पास है, दुखी हम लोग हो रहे हैं। भाई हमको क्या परेशानी, कमा रहा है अगला, तुम भी कमाओ, आ जाएगा। हम लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा था और भगवान वहां पर आ गए कि मांग, क्या वरदान चाहता है तू? तो उसने जो भी था मांग लिया कि मेरे पास इतना पैसा हो, इतना धन हो। लेकिन भगवान ने साथ में बोल दिया कि जितना तेरे पास होगा उतना उससे जो दुगना है वो किसके पास होगा? पड़ोसी के पास। उनको चक्कर पड़ गया कि अच्छा भजन करूं मैं, सत्संग करूं मैं और फायदा ले जाए मेरा पड़ोसी। तो कहा चलो कोई बात नहीं। तो भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरे एक मकान बन जाए। तो चलो भगवान ने उसका मकान बनवा दिया और पड़ोसी के क्या कर दिए? 2 बना दिए, क्योंकि दुगना फायदा होना था पड़ोसी को। तो उसे 2 मकान बना दिए। अब उसको फिर टेंशन पड़ गई कि मेरे पास एक ही रह गया और इसके पास 2। तो भगवान से फिर कहा कि महाराज मुझे 2 गाड़ियां दे दे। तो आगे 2 गाड़ियां, पड़ोसी के पास कितनी होगी? 4। अब फिर टेंशन पड़ गई। तो रात्रि में विचार करने लगा और घर के आगे एक खड्डा बनाया कि मैं रात्रि में इस खड्डे में जाऊंगा और मेरी क्या होगी? लात बांह जो भी है, कुछ ना कुछ तो टूटना ही। और मेरी एक टूटेगी तो पड़ोसी की कितनी टूटेंगी? दोनों। होगा ना ऐसा ही? तो खड्डा बना दिया और रात्रि को चल पड़ा, आंखों पर पट्टी बांध ली। देख खड्डे में अपनी लात टूटी एक, पड़ोसी की दोनों। अब खुश हो गया, हाँ मजा आ जाएगी। क्योंकि हम लोग उसका सुख नहीं देख सकते। हम लोग एक दूसरे से इतनी ईर्ष्या करते हैं। तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति भागवत को सुनने का अधिकारी नहीं है। जो व्यक्ति निर्मात्सर्य हो चुके हैं, किसी के प्रति ना राग है ना द्वेष है, वो व्यक्ति कहते हैं भागवत को सुनने का अधिकारी है। और फिर तीसरे श्लोक में भगवान ये भागवत की जो कथा है कहाँ से आई, कब से शुरू हुई, ये सब बताया गया। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कि भागवत क्या है? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल है। और इस वृक्ष से, कल्प वृक्ष से जिसने जो वस्तु मांगी उसे प्राप्त हुई। और अंत में बारी आ गई हम जैसे भक्तों की, आप जैसे भक्तों की। तो भगवान ने पूछा कि भैया आपको क्या चाहिए? तो भक्तों ने कहा महाराज जो आपके पास सबसे प्रिय वस्तु है, जिसे आप कभी नहीं छोड़ सकते, वो वस्तु हमें दे दीजिए। तो कहते हैं भगवान ने जो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। वो हम जैसे रसिकों को, भक्तों को प्रदान कर दी। बोल भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और फिर बोले भागवत ये कितना पका हुआ फल है? बोले गलितम, एकदम गला हुआ है। बोले जब ये इतनी ऊपर से आया तो नीचे आते आते तो ये फूट गया होगा, क्योंकि पहले भगवान नारायण ने सुनाई ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने फिर नारद जी को सुनाई, नारद जी ने व्यास जी को, और व्यास जी ने सुनाई सुखदेव जी को, और सुखदेव जी से ऐसे ही चलते फिरते ये जो ग्रंथ थे, ये जो भागवत की कथा थी वो आई हमारे गुरुदेव भगवान के पास।